वाह दादा, ऐसा एकदम हीरो के जैसा दिख रहे हैं आप। वाह। अब आप रेडी हैं? हाँ मैं रेडी हूँ। आज उस लड़की का सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि शोली ने मेरे साथ क्या किया। शुभ शक्ति के आगे अशुभ शक्ति को हारना ही पड़ता है। देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है शावली। माँ आ रही है और खुद माँ दुर्गा नौयन के रूप में तुम्हारा विनाश करेगी। देवी पक्ष यानी दुर्गा पूजा पास ही है। अच्छा, तो इसलिए नौयन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। सोच रही है कि माता आएगी और मैं दुम दबाकर भाग जाऊंगी। इस साल ये पूजा रोकनी होगी। डॉक्टर बाबू दी, हाँ जल्दी जल्दी। क्या हो गया दादा? क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू उठिए, आगे खोलिए। दादा उठिए ना दादा। डॉक्टर बाबू उठिए। जो उसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, जिससे रेत की तरह फिसल रहा है सब कुछ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इस नौयन को मौत देनी होगी और उसके लिए कल सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शोचों के कमरे में घुसना ही होगा। अब हटो यहाँ से। दीदी, कल रात की हार बर्दाश्त नहीं हो पाई ना आपसे। कल सारी रात यहीं खड़े रहकर चौकीदारी कर रही थी। इस शरीर को इतनी तकलीफ मत दीजिए शावली दी, आखिर उद्धार की चीज है। कैसे क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा शरीर, मेरा। एक रात को जीत गई तो खुद को तोप समझने लगी हो। पर याद रखना, आने वाली हर रात मेरी होगी। बहुत जल्दी तुम परी महल से बाहर होगी और सोचो मेरी भाव में। आपकी क्या मोनिशा की? क्या? कौन मोनिशा? ओ माँ, जिसका शरीर चुराकर आपने इंसान का रूप लिया है, आप उसे ही नहीं पहचानती? किसी का इस्तेमाल करके उसे भूल जाना अच्छी बात नहीं है शावली दी। जिस शरीर के बल पर आप डॉक्टर बाबू को लुभा रही हैं, जिस शरीर को अपना घर बनाकर आप उसमें रह रही है, उसकी असली मालकिन मोनिशा मुझसे आपकी शिकायत कर चुकी है और मैंने उन्हें एक वचन भी दिया है कि वो घर खाली करवाकर जल्दी मैं उसके असली मालिक तक पहुंचा दूंगी। इसलिए अभी किराए का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया शावली थी, तो बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दीजिए। बोलकर गई है, पूजा तो होकर रहेगी। रोका नहीं गया आपसे? मैंने तो उनसे कहा था, उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। किसी काम का नहीं है बुट्टा, धरती पर बोझ। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। दादा, बाबा, दादा, बाबा, दादा, दादा, ये कैसे हुआ? बाबा, बाबा, दादा, बाबा। मैं पानी लेता। क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई उसकी? शावली! अरे शावली! अपने इस तंत्र मंत्र और वशीकरण पे अब और डिपेंड नहीं कर सकती मैं। इस नौयन के पास हर चीज का हाल है, कभी बेल पुत्र तो कभी गंगा जल। अब ये लड़ाई इंसानों की तरह लड़नी होगी।
ऐसी चाल चलूंगी कि शुरजू चाहकर भी मेरे खिलाफ नहीं जा पाएगा। शाओली, वीडियो पुश बाबा, तुमने उन्हें व्हीलचेयर से गिरा दिया। हाउ डेयर यू! ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या करूं मैं अब? क्या जवाब दूं इसे? मत दो जवाब, तो मैं अपना डिसीजन तुम्हें सुना देता हूं। तुम इसी वक्त इस घर से चली जाओगी। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है जिससे मेरी फैमिली को खतरा हो। मेरी तरफ देखो शाओली। दादा उठिए, दादा। दादा उठिए। क्या हो गया मुझे? उठिए उठिए, आराम से। अब ठीक है? अब ठीक है दादा? हाँ। डॉक्टर बाबू और शाओली भी अगर आमने सामने हुए तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। बाबा, ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप बस इसे कभी मत उतारिएगा। बाबा खैर मैं आती हूँ। अंकल को हर्ट करूंगी शुरजू, तुम्हारे बाबा को, जिन्हें मैं अपने बाबा जैसा मानती हूँ। जिस इंसान ने मुझे बेटी बनाकर रखा जब तुम सब मेरे अगेंस्ट थे, तो वही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन्हें हर्ट करूंगी? मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ शुरजू कि तुम ये इल्जाम लगाने यहाँ आए हो। मैं जानती हूँ तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो। नॉयन के, है ना? उसी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? ठीक है, जाओ अपनी नौहन से कहो कि इल्जाम लगाया है ना, तो ये साबित भी करके दिखाए कि मैंने ही अंकल को धक्का दिया। तुमने मुझे गलत समझा शुरजू। मैं इस घर में हर दिन हर पल बेइज्जत होती हूँ। वो सच कहूं, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तो तुम जानते हो मैं क्यों रुकी हूँ? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि देवी पक्ष में घर आई हुई बेटी को विदा नहीं करते हैं, इससे घर का अपशगुन होता है। और शायद तुम्हारे पूर्वज जी किसी हादसे के बाद इस आइडिया को और मानने लगे। मैं यहाँ तुम्हारे घर के लिए भला सोच रही हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए भला सोच रही हूँ, और तुम हो कि मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छे शुरजू, बहुत अच्छे, वंडरफुल। बट डोंट यू वरी, मैं चली जाऊंगी। बस अपनी नौहन से कहो कि इल्जाम लगाया तो सबूत भी दे। जरूर दूंगी। बेटा, आज प्रतिपाद है और देवी पक्ष का प्रारंभ। इस घर के परंपरा अनुसार माता के अस्त्र शस्त्र की पूजा होगी, पर अभी स्थापना में थोड़ा विलंब है क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी में थोड़ा समय चाहिए। आप आराम से तैयारियां कीजिए पंडित जी, तब तक हम अपने उत्सव की तैयारियां करते हैं। ठीक है बेटा। छोटो माँ, बैठक खान से शुरू करते हैं और फिर बाबा वहाँ सबको ये बताएंगे कि उन्हें धक्का किसने दिया।
डॉक्टर बाबू, आप बाबा को तैयार करके यहाँ ले आइए। और हाँ सर, एक बार देख लेना उनके गले में वो माँ वाला लॉकेट है या नहीं। अगर है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ भी हो जाए बाबा सिर्फ सच ही कहेंगे। अब बस थोड़ा सा इंतजार, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। तो फिर आप भी चलिए मेरे साथ बाबा को बुलाने। नहीं, मैं शावरी दीदी के पास जाती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। आप जाइए। वाह दादा, ऐसा एकदम हीरो के जैसा दिख रहे हैं आप। वाह। अब आप रेडी हैं? हाँ मैं रेडी हूँ। आज उस लड़की का सच सबके सामने लाना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि शोली ने मेरे साथ क्या किया। अरे जिस घर में उसे शरण मिली वहीं पर उसने जी। ले चलो मुझे। क्यों? क्या है ड्राइंग रूम में? आप बस सज सवर के तैयार होके नीचे आ जाइए। आज महफिल सजेगी, नाच गाना होगा। ये वाली साड़ी जचेगी ना आप पे? ठीक है? कैसी महफिल? आपकी विदाई की। ये लो। अच्छी तो लगेगी आप पर, है ना? आप कुछ जादू वादू करने वाली थी क्या? माँ कीजिए ना जादू, कीजिए ना। चलिए। हाँ नहीं, एक्सरे से नहीं होगा, सीटी स्कैन करना होगा। दादा, आपको याद है ना आज उस शाउली को कैसे एक्सपोज करना है? ऐसा उंगली घुमा घुमा के उसको सुनाना, ठीक है? चलिए। हाँ डॉक्टर बाबू, आप बाबा को तैयार करके यहाँ ले आइए। और हाँ सर, एक बार देख लेना उनके गले में वो माँ वाला लॉकेट है या नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ऋषिमुनि, एक बार देखिए नॉयन का दिया हुआ लॉकेट बाबा के गले में है या नहीं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। इतना डिले क्यों हो रहा है? हाँ, आई एम लिसनिंग। जस्ट गेट इट डन। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं क्या कह रही थी? हाँ, आज आपकी विदाई का जश्न मनाया जाएगा। बाबा आपके करतूतों का पर्दा फाश करने जा रहे हैं। अंकल आएंगे? मैंने तो सुना था उनकी तबीयत खराब है। सही सुना था, पर अब वो वही बताने आ रहे कि उनकी तबीयत किसने खराब की थी।